अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्राम लैंग्वेज में टूल्स एंड यूजेस। सी प्रोग्राम लैंग्वेज में क्या ऐसा टूल्स हमें मिलता है जिससे प्रोग्रामिंग आसान हो जाता है, और ऐसा क्या यूजेज है सी प्रोग्रामिंग का जो हम लोग कर सकते हैं सी को सीखने के बाद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको अल्टीमेट सी सीरीज का, वहां जाकर प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आपने देखा हुआ है और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और 10-12 कमेंट भी डाल देना। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। टूल्स एंड यूजेज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लोरिंग आईडीईज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ डाइवर्स एप्लीकेशन ऑफ द सी। अब ये आईडीईज क्या होते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लिखना कहाँ है? चलिए सी प्रोग्रामिंग तो करना है, करेंगे कहाँ पर प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन एंड यूजर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरी, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी आईडीज। सी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? आईडीज का फुल फॉर्म क्या होता है? जब से मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है आर डिजाइन टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर डेवलपर्स एंड बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी। आसान शब्दों में देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आपको कोई वर्ड से रिलेटेड काम करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं। एक्सेल से रिलेटेड काम करना हो, यानी कोई फाइल शीट स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम करना हो, आप वहां जाते हैं। तो हर काम के लिए एक चीज बना हुआ है, राइट? वैसे ही प्रोग्रामिंग करने के लिए आईडीज बना हुआ है कि अच्छे तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अच्छे तरीके से का मतलब क्या है? यानी प्रोग्रामिंग करते वक्त काफी सारा चीज का आपको जरूरत पड़ रहा होता है, तो आईडी वो सब चीज आपको प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से आईडी में प्रोग्रामिंग करना इज इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं आईडी को होता मतलब, और डिटेल में समझते हैं व्हाट इज आईडी। अ सी आईडी ऑफर्स यू विद अ फुल कलेक्शन ऑफ अ टूल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन इन सी लैंग्वेज। यानी सी का जो आईडी, अब हर लैंग्वेज का अलग अलग आईडी भी हो सकता है, एक आईडी में हर लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी का जो आईडी है वो ऑफर करता है आपको फुल कलेक्शन ऑफ टूल, यानी पूरा टूल्स का कलेक्शन देता है जिसके मदद से जो जो आपको जरूरत पड़ सकता है एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। देयर आर वेरियस सी आईडीज एक्सेसिबल फॉर बोथ एक्सपीरियंस डेवलपर एंड बिगिनर प्रोग्रामर्स टू यूज प्रोग्राम विदाउट डिफिकल्टी। अब यहाँ पर बहुत सारा आईडी भर भर के थोक के हिसाब से पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए भी आईडी मौजूद है सी का, और बिगिनर्स के लिए भी मौजूद है। विदाउट डिफिकल्टी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आईडी क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई? एक बार आईडी इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बगैर आप कोड लिखेंगे ही नहीं। की फीचर ऑफ आईडी इज, सी का आईडी या जर्नल में आप बोल सकते हैं आईडी का क्या फीचर होता है। सबसे पहले कोड एडिटर, आप जो कोड लिखते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हैं। एनहांस एडिटिंग कैपेबिलिटी विद सिंटैक्स हाइलाइट, यानी सिंटैक्स हाइलाइटर्स आपको प्रोवाइड करता है जिससे कोड को पढ़ना आपके लिए बेहद आसान और मजेदार हो जाता है। ठीक है, और कोड में कुछ एरर्स तो वो वैसे ही बता देता है लिखते वक्त। डिबगिंग सपोर्ट, टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर इन कोड, आपको डिबगिंग का सपोर्ट देता है। डिबगिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है कि भैया ऐसे डिबगिंग करो, जल्दी डिबग हो जाएगा। ठीक है, और डिबगिंग ऐसा चीज है किसी प्रोग्रामर को नहीं पसंद है। कंपाइलर्स कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, आईडी के अंदर से ही आप कंपाइल भी कर सकते हैं अपना कोड को। और ऑटो कोड कंप्लीशन, सजेस्ट कोड कंप्लीशन टू स्पीड अप डेवलपमेंट। अब ये चीज एज अ बिगिनर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, एज अ बिगिनर आपको इससे दूर रहना है। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाए फिर आपको ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑटो कंप्लीशन का आदत अगर लग जाएगा तो कोड लिख नहीं पाएंगे आप। और अभी इनिशियल डेज में बहुत कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल मत करिए, अपना करियर को बर्बाद मत करिए। क्योंकि अगर अभी आपको कोड नहीं आता और आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो घंटा इसमें करियर बना सकते हैं आप। नहीं, एक बार आपको कोड लिखना आ जाए, आपको कोड समझना आ जाए, और आपको मालूम है कि हाँ ये कोड, फॉर एग्जांपल हम बोलूंगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये कोड आपको लिखना है और आपको मालूम है आप लिख सकते हैं, उस वक्त आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑटो सजेशन का टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है, ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो जब प्रोग्रामिंग आपको आ जाता है तो टाइम बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कंप्लीशन टू स्पीड अप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए आप चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको आता नहीं है इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, दोनों में फर्क होता है कि मुझे नहीं आता तुम दे दो हम इस्तेमाल कर ले, दैट इज डिफरेंट। नूब वाला काम है, ये नहीं करना आपको। ठीक है, अगर खास करके आप सी प्रोग्रामिंग में यानी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हाँ, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में करियर नहीं बना रहे, आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है और आपको सी का बस एक कोड चाहिए फॉर सम रीजन, तो आप चैट जीपीटी से बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सी में अपना यानी करियर डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना, उसमें अगर आप चैट जीपीटी इनिशियल डे में इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोड लिखने का भी आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा मिथ आज के टाइम पे लोग कहते हैं कोड लिखने की जरूरत नहीं। भाई ये बेवकूफी है, कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना हो, कोड आपको लिखना ही पड़ेगा। एआई आपका पूरा एप्लीकेशन कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, अब तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आया कि आपको एंड टू एंड प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन एआई बना दे। अगर कोई दिखाता भी है बनाया तो बहुत सिंपल होता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। अभी तक जारविस नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन अब अगर एकदम ही आप नुबड़े हैं तो फिर आपका जॉब चले जाने वाला है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कि एकदम लो लेवल में अगर आप बोलेंगे मुझे प्रिंट करना आता है, 2 नंबर को ऐड करना आता है, भाई ये काम के लिए आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा, एआई कर लेगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपना लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसमें मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। बिफोर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द आईडीज यू मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन योर रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए।
आईडी को सिलेक्ट करने से पहले। देखिए अल्टीमेट गोल मालूम होना चाहिए भाई, जिंदगी में भी ऐसे ही है। हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त पढ़ रहा है। भाई जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सिंपल सी बात है। आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, उसका दो मकसद होना चाहिए कि मुझे मालूम है मुझे ये काम करना है और उस काम के लिए सी का रिक्वायरमेंट है, हाँ मैं सी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही। या फिर मुझे सी में कुछ करना नहीं लेकिन एग्जाम पास करना है इसलिए सी पढ़ रहा हूँ, ये भी समझ में आता है। लेकिन अगर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे तो ज्यादा टाइम इसमें घिसना मत। ऐसा नहीं कि 10 महीने तक सी पढ़ रहे, नहीं, 4 महीना पढ़ लिया बहुत है, एग्जाम पास करो और निकल लो। अगर आपको सी में कुछ करना है, आपको गेम डेवलपमेंट करना है, भाई सी चाहिए ही चाहिए। आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहां पर स्पीड, लेटेंसी, टाइम क्रिटिकल चाहिए, सी चाहिए ही चाहिए। तो आगे हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ सी पढ़ेंगे ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है आप दो ही रीजन में से देख रहे होंगे ये वीडियो, या तो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा सी में, या फिर आपको सी में अपना सी को सीखना है आगे करियर के लिए। तीसरा कोई रीजन तो होगा नहीं, टाइम पास करने के लिए तो आप देख नहीं रहोगे वीडियो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा मैं टाइम लॉस नहीं करूंगा आपका। सिंस इट इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी आईडीज को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईडी चूज करेंगे आप गोल के बेसिस पे कि आपको बनाना क्या है, उसके बेसिस पे आईडी चूज होगा किसी में कौन सा आईडी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बिगनर लेवल प्रोग्रामर, लुक फॉर ग्रेटर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी, यू मे यूज नेटब्रेन्स फॉर और एक्लिप्स। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एक्लिप्स और नेटब्रेन्स वगैरह, बाकी आप इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन VS कोड होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी में एक काम करता हूँ। बट अगर आप कोई और में काम करते हैं बिल्कुल कोई बात नहीं, 100% आपका कोड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन VS कोड का हो, क्योंकि VS कोड में आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन मैं तो पाइथन भी जब लिखता हूँ तो VS कोड में लिखता हूँ, पाइथन वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, या जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसी में इस्तेमाल कर लेता हूँ VS कोड में। और अगर और जुपिटर में AI में आपको जुपिटर का जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर IPYMB फाइल बना के काम चला लेते हैं अपन, ठीक है। उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड और सी लायन, अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया VS कोड हमारा भैया मेन VS कोड और एक सी लायन है, ठीक है, ये भी आईडी है। टू पावरफुल आईडीज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डिस्टिंक्ट फीचर एंड कैपेबिलिटी। अब उसका फीचर में फर्क है और कैपेबिलिटी में फर्क है, क्या क्या है जरा वो समझ लेते हैं फटाफट से। VS कोड जिसको विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं, एंड इनलाइटिक आईडी क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ये ओपन सोर्स यानी फ्री है, विद इंप्रेसिव कैपेबिलिटी ऑफ C++ डेवलपमेंट, यानी C++ डेवलपमेंट इसमें बहुत ही गजबदार होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सी लाइन में क्या होता है, अ पॉपुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी आईडी क्रिएटेड बाय जेटब्रेन, जेटब्रेन ने इसको क्रिएट किया है विद अ स्मार्ट कोड एडिटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, कंपैटिबल विद विंडो, मैक एंड लिनक्स, तीनों में चलेगा, तीनों सिस्टम में। इंटीग्रेटेड डिबगर, इसमें डिबगर भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा पहले इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। कोड कंप्लीशन यूजिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का ऑप्शन है जिससे आप कोड कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा एक होता है कोड कंप्लीशन, अलग, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो मैंने ऑटो कोड कंप्लीशन बताया ना, ये AI टूल्स के मदद से वाला ऑटो कोड कंपाइलेशन का बात बोल रहा था। एक होता है कोड लिखते वक्त उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन का सजेशन आना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसको आपको करना है, वो आपको खुद से नहीं लिखना, वो आपका डेवलपमेंट को ईजी करेगा। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस जब हम लोग कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे कमेंट में आपने लिख दिया क्रिएट अ कैलकुलेटर, नीचे में पूरा कोड आ जाएगा, वो इंटेलिजेंस में नहीं होता, वो AI टूल के मदद से होता है और उसको यूज करने से मैंने मना किया है। इंटेलिजेंस तो आप यूज करेंगे, ठीक है। बिल्ड इन गिट इंटीग्रेशन, गिट किस चिड़िया का नाम है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इजी अज्योर डेवलपमेंट, अब ये अज्योर किस चिड़िया का नाम है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये क्लाउड डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड डिबगर एंड VCS सपोर्ट, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में एक अलग से पूरा सीरीज हो सकता है डिटेल में, पर अब उस पर नहीं जाते। VS कोड फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप इसके अलावा किसी और में जा सकते हैं। सी लाइन है हमारे पास, यहाँ पर इंटीग्रेट डिबगर मौजूद है, यहाँ पर ऑन द फ्लाई कोड एनालिसिस, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऑन द फ्लाई आपका पूरा कोड को एनालाइज कर लेगा ये। सपोर्ट एम्बेडेड डेवलपमेंट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। सपोर्ट SVS और TFS कर सकते हैं, कंपैटिबल विद विंडो लिनक्स, और ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल आईडी इंटेलिजेंस का, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ सिंपल सा एग्जांपल है। एक्लिप्स और कोड ब्लॉक, ये दोनों भी आईडीज है जो कि दोनों के बाद आता है। टू पॉपुलर ओपन सोर्स आईडी फॉर सी प्रोग्रामिंग विद रिच फीचर्स है। एक्लिप्स और कोड ब्लॉक दोनों ही ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसको कोई कंपनी ने नहीं बनाया, इसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, इसको डेवलपर्स का कम्युनिटी ने बनाया और ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको पूरा उठाइए, इस्तेमाल करिए, मॉडिफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फीचर ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, यानी ये फ्री में अवेलेबल पड़ा है, इंटरनेट पे इस्तेमाल करो, मौज करो। तो एक्लिप्स एक है और ये बहुत अच्छा है बाय द वे। अ वेल नोन आईडी इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विद आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर द C and C++, यानी ओपन सोर्स रिच है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, रिच कम्युनिटी बहुत बड़ा है एक्लिप्स का। कंपैटिबल विद विंडो, मैक्स OS, इजी प्रोजेक्ट क्रिएशन काफी इजी है। अभी प्रोजेक्ट क्रिएशन होता क्या है ये आगे पढ़ेंगे, अभी तक तो प्रोग्राम ही नहीं पढ़ा, प्रोजेक्ट कहाँ से पढ़ेंगे, सबर। सपोर्ट स्टैटिक कोड एनालिसिस, स्टैटिक कोड एनालिसिस का सपोर्ट करता है और इजी डिबगिंग भी प्रोवाइड करता है। कोड ब्लॉक दूसरी तरफ क्या है, एन ओपन सोर्स आईडी रिटन इन सी, बताइए ये पूरा का पूरा आईडी लिखा ही हुआ सी में, एंड बिल्ट विद WX widgets GUI टूल, यानी इसका कोड, यानी कोड ब्लॉक जो है ये लिखा ही सी पे गया है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड ब्लॉक लिखा गया है और इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके लिए WX widget GUI टूल इस्तेमाल किया गया, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के फॉर्म में लाने के लिए। कंपैटिबल तीनों के साथ है, इसका सपोर्ट मल्टीपल कंपाइलर, यानी GCC और C लैंग वगैरह बहुत सारा, VS कोड ++C++, एक्सटेंसिबल विया प्लगइन्स बहुत ज्यादा है, फुल ब्रेक पॉइंट सपोर्ट करता है और इसका भी ओपन सोर्स रिच कम्युनिटी है। ओपन सोर्स का एडवांटेज क्या होता है,
both Eclipse and CodeBlock are open source IDE, which means you can access to their source code and make any change based on your choice for a C integration development environment। हालांकि ये बात मैंने लिख तो दिया है, लेकिन शायद 1 लाख लोगों में से 2 लोग, 5 लोग या 10 लोग ये काम करते होंगे। यानी बताना ये चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा IDE है और इसका पूरा का पूरा कोड आपके पास है। आप चाहे तो इस पूरा का पूरा IDE को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी जो फीचर नहीं चाहिए उसको निकाल दो, जो फीचर चाहिए उसको रख लो, एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लो। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है कि Eclipse एक घर है, वो घर आपको दे दिया गया, अब उस घर को आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करिए क्योंकि ओपन सोर्स है। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना, लेकिन Eclipse लेवल का पूरा एप्लीकेशन को समझना, भाई उसको समझने के लिए आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। बेसिक लेवल तो बहुत दूर की बात है, इंटरमीडिएट लोगों को भी समझ में नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक प्रॉपर एप्लीकेशन में बहुत चीज लगता है मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक सीरीज लेके आऊं, बट अभी नहीं, ऑफ कोर्स एडवांस लेवल पे लेके आऊंगा, कि जिसमें हम लोग एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन पकड़ेंगे और उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन सोर्स को पूरा का पूरा कोड को कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे समझते हैं और वहाँ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एडवांस पार्ट है, उसके लिए आपको बहुत सारा चीज का नॉलेज पहले से होना चाहिए। तो खैर टॉपिक चेंज नहीं करते हम लोग, जंपिंग द गन। बोथ Eclipse एंड CodeBlock आर ओपन सोर्स IDE, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आप कोड को चेंज वगैरह कर सकते हैं अपना, जो कि कोई करता नहीं है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉर डेवलपर्स। भाई डेवलपर्स नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए एक्सपर्ट इंजीनियर्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सी कोड विद ब्रेक पॉइंट्स इन सी कोड ब्लॉक। और देखिए यहाँ पर जो मैंने चेंजेस बनाए, इसका ये मतलब ना UI का कलर आपने बदल दिया, भाई ये चेंजेस का बात नहीं कर रहा हूँ, बकायदा आपने फीचर्स ऐड किया अपने हिसाब से, अपना यूजेज के हिसाब से अपने फीचर्स ऐड किया नया, या फिर फीचर्स को मॉडिफाई किया, उसका बात कर रहा हूँ। तो कल को कोई जाके एक थीम बदल देगा, बोलेगा देखो मैंने तो कर लिया। समझो बात की गहराई को समझो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया ब्रेक पॉइंट का, जो आपको नहीं समझ में आएगा बहुत बढ़िया, मैं चाहता भी नहीं कि समझ में, बस मैंने डाल दिया इसको। और अगर समझ में आ रहा है तो भैया बहुत बड़ी बात है, आपको अभी तो समझ में आ रहा है, यू आर नॉट अ बिगिनर ब्रो। कोडलिट एंड नेटब्रेन्स, ये भी IDEs है। अभी IDE का भंबार है, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा है वैसे बाय द वे। टू मोर पावरफुल IDEs फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद यूनिक फीचर एंड कैपेबिलिटी। और सबसे पहले कोडलिट पढ़ते हैं, ओपन सोर्स IDE दैट मेनी डेवलपर्स प्रेफर विद बिल्ट इन असिस्टेंट विद अ मल्टीपल कंपाइलर। मल्टीपल कंपाइलर है, बिल्ट इन असिस्टेंट है, कंपैटिबल विद विंडो है, मैक OS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इजीली होता है, इंटरएक्टिव डिबगर है, इस तरीके से वैल्ग्रेन सपोर्ट होता है और सपोर्ट स्टैटिक कोड एनालिसिस भी है। वहीं दूसरी तरफ नेटब्रेन में आप देखेंगे तो पॉपुलर IDE है अमंग C एंड C++ डेवलपर, क्रिएटेड बाय अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑरिकल्स कॉर्पोरेशन ने बनाया इसको, फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी बनाया ऑरिकल्स ने, लेकिन इसको ओपन सोर्स रखा है, फ्री रखा है। ठीक है, जरूरी नहीं यार कंपनी कुछ बना रहा हमेशा पैसा ही ले, सब ChatGPT की तरह नहीं। कंपैटिबल विद विंडो, Qt टूलकिट सपोर्ट। Qt बहुत ही तगड़ा चीज है वैसे बाय द वे, कभी अगर टाइम मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रिमोट डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ये सपोर्ट करता है। बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन, नेटब्रेन लाइक Eclipse has improved drag and drop functionality, which is why it is the highly recommended for the student at the beginner level C and C++ developers. CodeLead also offers a rapid application development application for creating WX widget based application, making it suitable for rapid prototyping। आसान शब्दों में ये है कि भाई बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है नेटब्रेन वगैरह, जिसमें आप काम कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने कोड दिखाया है कि कैसे करके CodeLead में प्रोजेक्ट मैनेज होता है। यूज इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में। सी इज commonly used in implementing of operating system, embedded system, application of for the several reason. Why C for system programming? C ही क्यों system programming के लिए? Easy to execute, code doesn't need many system feature and can be invoked from boot code। यानी इस वजह से, यानी C जो सिस्टम होता है ना, उसको सिस्टम फीचर को बहुत ज्यादा यानी कोड नहीं चाहिए होता, या बहुत अलग अलग किस्म का कॉम्प्लेक्स चीज नहीं चाहिए होता, वो बेसिकली स्टेप्स में काम करता है, एक एक करके आइसोलेशन में काम करता है। दूसरा C फास्ट एग्जीक्यूशन देता है, इस वजह से स्टेटमेंट मैप प्रॉपर्ली टू द प्रोसेसर कमांड विद अ लो रन टाइम ओवरहेड। सिंपल सी बात है, अभी अगर आप डबल क्लिक करते हैं अपने एक्सप्लोरर में तो वो तभी खुल जाता है, 2 सेकंड बाद नहीं खुलता। अगर किसी और लैंग्वेज बनाते तो शायद 2-4 सेकंड बाद खुलता, तो आपको मजा नहीं आता। तो आपको सिर्फ मजा देने के लिए सी में ही सिस्टम प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो देखिए आपके मजे का कितना ख्याल रखते हैं। CPU यूटिलाइजेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ मेनी कैपेबिलिटी ऑफ द टारगेटेड CPU। CPU से बहुत फायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम, द लैंग्वेज अलाउ फॉर अ सिंपल ओवरलेयर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओवर ब्लॉक्स ऑफ द बाइनरी डेटा, enabling data to be understood, traversed, update। This makes ideal for creating data structures and even file system। डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना और फाइल सिस्टम को क्रिएट करना, उसके लिए भी सी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी सी इस्तेमाल होता है। सी हैज अ रिच कलेक्शन ऑफ द ऑपरेटर्स फॉर इंटीजर कंप्यूटेशन एंड द लॉजिक एज वेल एज वेरिंग साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, अलाउइंग टू प्रोसेस सुटेबली ऑर्गेनाइज डेटा इफेक्टिवली। आसान शब्दों में एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एक पूरा तरीका होता है बेसिकली, उसमें ये बहुत ज्यादा काम में आता है। क्या तरीका होता है आप गूगल कर सकते हैं बेसिक लेवल में समझने के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट, सी ऑफर्स अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में पूरा कंट्रोल देता है, डायरेक्ट कंट्रोल देता है सी। मेमोरी
क्यों जरूरी है भाई? बहुत सारा काम क्यों जरूरी है? प्रोवाइडिंग अ फेयर, एफिशिएंट एंड प्रेडिक्टेबल टाइम फॉर मेमोरी हैंडलिंग टास्क व्हाइल एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द वरी अबाउट पीरियोडिक गार्बेज कलेक्शन इवेंट। अब ये क्या गार्बेज कचरा कलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। क्या गार्बेज कलेक्शन है, एलोकेशन, डी एलोकेशन, टेंशन मत लीजिए, अभी तक हमने सी का कोड लिखना शुरू भी नहीं किया, तो टेंशन नहीं लेना। ये बेसिकली इसलिए इतना बता रहा हूँ ना कि जब सी स्टार्ट हो तो आपके सामने कोई भी टर्म आए तो आप ये ना बोले कि अरे ये क्या हो गया, आपको पता हो कि हाँ भाई ये तो मालूम है, बस अब ये समझ लें कि काम कैसे करता है। अदर यूजेस ऑफ सी, अब सी का कुछ और भी इस्तेमाल है। बियॉन्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी हैज सर्वड अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड। हाँ, क्या है वो? प्रीवियस यूज ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब पहले सी का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में होता था। सी वाज फॉर्मली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट विद द कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी जीसीआई, एक्टिंग एज अ गेटवे टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द वेब एप्लीकेशन एंड द सर्वर एंड द ब्राउजर विद इट्स स्पीड, सिक्योरिटी एंड नियरली सर्वर अवेलेबिलिटी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी। यानी आसान शब्दों में पहले वेब डेवलपमेंट के लिए जब जावास्क्रिप्ट और ये सब लोग नहीं थे ना, तब यानी नहीं थे इन द सेंस कि पहले के टाइम पे जब उतना फेमस नहीं थे, तब सी का इस्तेमाल होता था और ज्यादातर बैकएंड में इस्तेमाल होता था। जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी बैकएंड में बहुत रिसेंट में आया, जब से जावास्क्रिप्ट का रन टाइम नोड में आया तब से जावास्क्रिप्ट जो वो बैकएंड में चल रहा है, यानी इन रन टाइम में चल रहा है, अदरवाइज तो वो फ्रंट एंड में ही था खाली। तो तब सी वगैरह का इस्तेमाल होता था। सी में भी हैव सिलेक्टेड ओवर इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ऑफ कोर्स, नो डाउट, यानी बताया जा रहा है कि ऐसा लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कंपाइलर नहीं है, सी को उसके ऊपर सिलेक्ट किया जाता है, नो डाउट किया ही जाएगा। इट इज नो लॉन्गर यूजुअल प्रैक्टिस टू डिजाइन वेबसाइट विद सी, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं रहा है कि सी में वेबसाइट डिजाइन करे, यानी अभी के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो सी में कोई वेबसाइट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई? क्योंकि भाई इससे अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है दूसरी जगह, इसीलिए आप सी में नहीं बनाते, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज का क्या इंप्लीमेंटेशन है? बिकॉज ऑफ सीज वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कंपाइलर्स, लाइब्रेरी एंड इंटरप्रेटर फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फ्रीक्वेंटली रिटन इन सी। अब क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना ज्यादा फैला हुआ लैंग्वेज है, इतना वाइड इस्तेमाल होता है ना, तो दूसरा तो जितना भी कंपाइलर होता है, लाइब्रेरी होता है या इवन इंटरप्रेटर होता है ना दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो भी सी में लिखा जाता है, क्योंकि सी सबको पता है ना भाई, सी यूनिवर्सल बन चुका है, तो इसीलिए बाकी चीज भी सी में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन, प्रिल, रूबी एंड पीएचपी फॉर एग्जांपल हैव अ रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन रिटन इन सी। ये सब लैंग्वेज कई हद तक सी में लिखा गया है, ठीक है। कंप्यूटेशनली डिमांडिंग लाइब्रेरी, although the layer of abstraction from hardware is a thin and the overhead is minimal, C allow programmer to develop efficient implementation of algorithm and data structure। यानी आसान शब्दों में सी में एब्स्ट्रैक्शन तो काफी ज्यादा लगाया गया है कि हार्डवेयर से आप ज्यादा क्लोज ना आए, ज्यादा लो लेवल ना काम करें, बट स्टिल सी अलाउ करता है प्रोग्रामर को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, व्हिच इज अ की क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटेशनल इंटेंसिव सिस्टम। यानी कहीं पर भी अगर कंप्यूटेशनल इंटेंसिव बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल सिस्टम में आप काम कर रहे हैं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वहां मैटर करता है आपका स्पीड और आपका यूजेज वगैरह के ऊपर, ठीक है। जीएनसी मल्टी प्रिसिजन अरिथमेटिक लाइब्रेरी, द जीएनसी साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड मैटलैब आर रिटन इंटायरली और पार्शियली इन सी। यानी ये सब लाइब्रेरी या तो इंटायरली या तो कुछ हद तक सी में लिखा गया है, और भी बहुत कुछ सी में लिखा गया है। यहाँ नंपाई मैंने ऐड नहीं किया, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने बोल तो दिया। और वैसे नंपाई को बाद में पाइथन में कर दिया गया, ठीक है, पहले सी में किया गया था। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, सी समटाइम कैन बी यूटिलाइज्ड एज एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज बाय अदर प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने कहा, दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर स्केलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। यूटिलाइजिंग सी एज एन इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज एलिमिनेट द नीड फॉर मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेटर, ठीक हो गया। इसके बाद एंड यूजर प्रोग्राम एंड समरी। क्या होता है? सी ऑल्सो कॉमनली यूज टू क्रिएट एन एंड यूजर एप्लीकेशन। अब ये क्या होता है भाई? ये वही एप्लीकेशन है, तब से आप सोच रहे होंगे भाई सिस्टम लेवल ये वो फलाना ढिमकाना, हमारा वो इंस्टाग्राम फेसबुक वाला कहाँ चला गया? हाँ, ये वही है, ये एंड यूजर एप्लीकेशन ही है, जो आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको डायरेक्ट यूजर इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम या एंड यूजर एप्लीकेशन। इसी से आप ये भी बना सकते हैं। थ्रू सच प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड इन मोर रिसेंट हायर लेवल लैंग्वेज। हालांकि आज के टाइम पे जितना भी यूजर लेवल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, लो में नहीं बनाया जाता, बट सी में भी वो बन सकता है। वाई चूज सी फॉर एंड यूजर प्रोग्राम? अब बाकी जब हाई लेवल लैंग्वेज बन सकता है तो सी को क्यों चूज करें? परफॉर्मेंस, सी प्रोग्राम जनरली रन फास्टर देन दोज रिटन इन हाई लेवल प्रोग्राम। आसान शब्दों में जितना भी हाई लेवल प्रोग्राम में आप काम करेंगे, सी सबसे फास्ट है। रिसोर्स एफिशिएंट, अगर आपको मेमोरी प्रॉपर मैनेज करना है, जो कि गेम में आता ही है, आप मेमोरी और स्पेस और स्पीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई गेम डेवलपमेंट में इंजन्स जो है बिहाइंड द सीन सी इस्तेमाल करता है, सी प्लस इस्तेमाल करता है, सी शार्प इस्तेमाल करता है। सी प्रोग्राम्स यूज फ्यूअर सिस्टम रिसोर्स मेकिंग देम सुटेबल फॉर ओल्डर हार्डवेयर और लेगेसी के लिए आप कर सकते हैं। ये हार्डवेयर एक्सेस, डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस फीचर फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन में आपको डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस करना जरूरी होता है, आपको स्पेशल यानी सिस्टम का आपका एप्लीकेशन का वो रिक्वायरमेंट होता है, वहां पर सी आपको जरूरत पड़ जाता है। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। समरी ऑफ सी टूल्स एंड यूजेज। अब सी का कुछ टूल और सी का यूजेज का हम लोग एग्जांपल में यहाँ बात करेंगे। आईडीज, विजुअल क्या बोल रहा हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो कोड हमने देखा, सी लाइन हमने देखा, एक्लिप्स हमने देखा, कोड ब्लॉक हमने देखा, कोड लाइट हमने देखा, नेटब्रेन में देखा। ये सब आईडीज है, इसमें से आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है, फाइल सिस्टम में इस्तेमाल होता है मेनली, ठीक है, मेनली इस्तेमाल होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग में। लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन में इस्तेमाल होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर अदर लैंग्वेज, यानी दूसरा लैंग्वेज में जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है उसको भी डिजाइन सी में किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है, इसमें इंटरमीडिएट लैंग्वेज
लैंग्वेज भी बन जाता है, टारगेट फॉर अदर एप्लीकेशन कंपाइलर और एंड यूजर एप्लीकेशन भी बनता है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन विद परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जैसे हमने बताया कि एडोब फोटोशॉप वगैरह का बहुत सारा पार्ट या एडिटिंग सॉफ्टवेयर जितना होता है वो सी में मोस्टली बनता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मेमोरी वगैरह को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स एंड द यूजेज ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया हो कि आईडी क्या होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है, और सी का ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।